नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज लेकर आए हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के 31 अगस्त को हुए एग्जाम्स का शिफ्ट 2 का आंसर की। तो इसको सोल्व करते हैं दोस्तों और देखते हैं कितना आंसर आपने सही किया है। तो दोस्तों इसके लिए एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं 31 अगस्त को हुए एग्जाम्स का शिफ्ट 2 का आंसर की। देखते हैं कि क्या उसका आंसर आता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है जीके का, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? इसका आंसर है राज्य उत्पाद शुल्क, केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? इसका आंसर है राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां कम करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। अगला प्रश्न है, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर है उन्हें साइबर आतंकवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है कोयला। कोयला का यूज किया जाता है बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन के रूप में। अगला प्रश्न है, यह एक टूलकिट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। इसका आंसर है स्पाई ट्रोजन। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर नीति आयोग का मुख्य कार्य है राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है केरल। केरल राज्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है? इसका आंसर है ओजोन अवक्षय। अगला प्रश्न है, 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना क्या खो देती है और किस प्रकार से लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती? इसका आंसर है मुद्रा मूल्य। मुद्रा अपना मुद्रा मूल्य खो देती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है 11वीं योजना के अंत में NFSM शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने 2023 रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है रवि किन्नन ने 2023 रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? इसका आंसर है व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से थोक मुद्रास्फीति के उप समूह है? इसका आंसर है आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? इसका आंसर है यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? इसका आंसर है दांतों का इनामेल। अगला प्रश्न है, राज्यों के में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है?
इसका आंसर जेम्स नाइस्मिथ को दिया जाता है। अगला प्रश्न, किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है, कौन सा कहलाता है इसमें से? इसका आंसर ईमेल स्कैम। किसी प्रकार का टेक्स्ट मैसेज या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का पुष्प का क्या नाम है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वह है पलाश। अगला प्रश्न है, मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? इसका आंसर है मालाबार नौसेना अभ्यास का महत्व है यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित महासागरीय जलधाराओं में कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? इसका आंसर है उत्तरी अटलांटिक अपवाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर है कपास सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर है सीवी रमन थे। सीवी रमन पहले भारतीय थे जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये था दोस्तों आज का अपना शिफ्ट 2 के पूछे गए इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस। तो ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, तब बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।